गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करते हैं, इसके पहले हमने मैकेनिक्स के बारे में बात की थी कि मैकेनिक्स क्या होता है और मैकेनिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। और मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत या जिसमें हमें स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेबल कंडीशन, यानी कि जब वो स्थिर है और जब वो गतिमान है, यानी कि इन स्टेबल कंडीशन, इन मोशन कंडीशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने वाली एक्टिविटी, और अगर वह ऑब्जेक्ट स्टेबल है तब होने वाली एक्टिविटी, इसकी पूरी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। समझ में आ गया? इसके टाइप्स हमने बताए थे। इसके टाइप्स हमने क्या बताए थे? इसके मेनली तीन टाइप्स आपके। सबसे पहला आपका स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा क्या है आपका डायनेमिक्स। तीसरा को क्या है? डायनेमिक्स। आज हम बात करेंगे कुछ आगे मोशन और स्टेट कंडीशन, स्टेबल कंडीशन और मोशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं आज। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेबल है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इसको समझना चाहिए, वो समझना पड़ेगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी? कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल है, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसका सीधा सीधा एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ़ any object change its position with respect to surrounding। समझ में आ गया? if any object change its position with respect to surrounding, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, यानी कि सराउंडिंग आसपास के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, यानी कभी ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर कुछ समय के बाद वहाँ चला गया, फिर कुछ समय के बाद वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, तो वह अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। क्या कहेंगे? वह ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। वहीं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, यानी कि हम सराउंडिंग में बैठे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वहीं पे है, और कुछ समय बाद फिर देख रहे हैं वहीं पे है, कुछ समय बाद फिर देख रहे हैं वहीं पे है, यानी कि द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एट स्टेबल कंडीशन, यानी कि वो क्या है? स्टेबल है। और अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है तो क्या है? मोशन में। समझ में आ गया? तो बेसिकली हम मोशन, तो इतने एक्सप्लेनेशन कैसे आपको समझ में आया होगा कि मोशन और रेस्ट की जो कंडीशन है उसको हम डिसाइड किससे करते हैं? उसको हम डिसाइड करते हैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब देखिए, मान लिया हम अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। एक ही चीज़ एक समय रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। कैसे? मान लिया हम एक कार में बैठे हैं। ठीक है, कार में हमारे बगल में कोई और बैठा है, कार चल रही है। ठीक है, कार चल रही है, बाहर से कोई आदमी अगर देख रहा है कार को, हम लोगों को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन मोशन में। हम क्या कर रहे हैं? इन मोशन में। या हमारे बगल कोई व्यक्ति बैठा है, हम वो बाहर वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को देख रहा है कि वो मोशन में है, लेकिन हम उस व्यक्ति को क्या देख रहे हैं? हमारे बगल में है, हम भी कार में बैठे हैं और वो भी कार में बैठा है, हमारी नज़र में क्या है? वो रेस्ट में है। कार चल रही है लेकिन वो क्या है? रेस्ट में। तो एक ही व्यक्ति एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोगों के लिए क्या है? एक लोगों के लिए स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट में है, और एक लोगों के लिए क्या है? मोशन में। फिर से एग्जाम्पल दोहराते हैं। कोई कार चल जा रही है और
उसमें एक व्यक्ति बैठा है, दो व्यक्ति बैठे हैं, एक हम है और एक बगल में कोई है, और उस बगल वाले व्यक्ति की बात करते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति अगर उसको देखेगा तो कहेगा ये व्यक्ति मोशन में है, लेकिन हम क्या कहेंगे उसको, वो रेस्ट में है। ये डिपेंड करता है कि हम किसके रेस्ट और मोशन की कंडीशन डिपेंड करती है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? यानी कि यहीं से स्टार्ट होती है, जब हम विद रिस्पेक्ट बात करने लगते हैं तो यहीं से स्टार्ट होती है, जो कि आगे वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्राइटेरिया यहीं से डिसाइड होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही माइनर है, बहुत ही क्रिटिकल है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मोशन और रेस्ट की जो कंडीशन होती है वो डिसाइड होती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सराउंडिंग एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय में किसी के लिए रेस्ट में होगी और किसी के लिए मोशन में होगी। ठीक है, तो एक बार हम इसके स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद इट्स सराउंडिंग देन इट कॉल्ड the object is called is in motion. Okay, next रेस्ट की क्या डिफरेंस होंगी? इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज कॉल्ड रेस्ट। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सी यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।